गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका विद्या कोचिंग इंस्टीट्यूट देहरादून में। मैं आपको पहले इतिहास को जानने के साधन पहले ही बता दिए हैं। साहित्यिक साक्ष्य मैंने बता दिया था आपको। साहित्यिक साक्ष्य में कौन कौन से आते थे? धार्मिक और लौकिक। धार्मिक जो धर्म ग्रंथों से संबंधित थे, जैसे ब्राह्मण साहित्य थे, ब्राह्मणोत्तर साहित्य था। ब्राह्मण ये धर्म ऋग्वेद, जो जितने भी वेद वगैरह थे ना, उसके बाद मैंने आपको आने वाले जो साहित्य थे वो ब्राह्मणोत्तर साहित्य में बता दिए थे। अब आज का वीडियो लौकिक साहित्य के लिए है। लौकिक साहित्य का क्या मतलब हुआ? लौकिक साहित्य का सिंपल एक साधारण सा मीनिंग हो जाता है कि जिसमें ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक दोनों प्रकार के साहित्य मिलते हों। ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक का मतलब क्या हो गया? ऐतिहासिक तो वो हो गए, जैसे इनमें जो है ना मेनली क्या है, आपका जीवनी योग से संबंधित है। जीवनी हो गई आपकी, और इस तरीके की जैसे ग्रंथ हो गए, इनका विशेष रूप है, ठीक है ना। और ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे पहले जो अर्थशास्त्र के बारे में बताया गया था। किसके बारे में? अर्थशास्त्र के बारे में, जिसकी रचना किसने की थी? चंद्रगुप्त के, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे। जो आपका जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपकी ऐतिहासिक रचनाएं। ऐतिहासिक रचनाओं में सबसे पहले किसका मिलता है? आपका अर्थशास्त्र के बारे में जानने को मिलता है। क्या? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? विष्णुगुप्त ने। विष्णुगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। कौटिल्य भी इसी को बोलते थे, चाणक्य भी इसी को बोलते थे, ठीक है ना। चाणक्य भी इसी को बोला गया है, या विष्णुगुप्त भी इसी को बोला गया है, ठीक है। अर्थशास्त्र का जो है ना सबसे पहले, जैसे आप बोल दो कि जो है ना सबसे पहले जो है ना राजनीतिक ग्रंथ, जिसमें मौर्यकालीन समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति का विवरण जो है ना सबसे ज्यादा मिलता है। और कामंडक ने जो है ना इसको किसको? कामंडक ने अपने जो नीतिसार था उनका, कामंडक का था, उन्होंने लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी में जिसको संकलित किया था, उसमें राजा के कर्तव्यों पर बल दिया था। किसने? कामंडक ने। किसने दिया था? कामंडक ने दिया था, ठीक है। 7वीं से 8वीं शताब्दी में। कब दिया था? 7वीं से 8वीं शताब्दी में, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा मेरे अकॉर्डिंग तो शायद से ये चीजें। इसके बाद एक चीज और होती है कि जो 12वीं सदी में, ठीक है, कभी कभी इसका पूछ लिया जाता है ना, कामंडक का, ठीक है ना, कौन सी शताब्दी में, ठीक है, 7 से जो है एक आपका जो है ना, और इसमें ही क्या बताता है कि आदिकाल से लेकर के जो 1141 ईस्वी तक के जो है ना कश्मीर के जो राजाओं का इतिहास है, उसके बारे में इसी में बताया गया है। किसमें? राजतरंगिणी में, ठीक है ना। और ठीक इसी प्रकार से गुजरात में भी जो है अनेक प्रकार के, एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो है ना अनेक प्रकार के ऐतिहासिक ग्रंथों, जैसे सोमेश्वर और कीर्तिकौमुदी, इसमें से चालुक्य वंश जैसे उसके इतिहास की जानकारी मिलती है। किसमें? सोमेश्वर के द्वारा एक कीर्तिकौमुदी लिखी गई थी। सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, कीर्तिकौमुदी लिखी गई थी, और इसमें चालुक्य वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिली इसमें? चालुक्य वंश, ठीक है। हमें चालुक्य वंश का अगर एविडेंस चाहिए होगा तो हम कहां से देंगे? इससे, सोमेश्वर के द्वारा लिखी गई कीर्तिकौमुदी में। क्वेश्चन आ सकता है कि कीर्तिकौमुदी किसने लिखी थी, ठीक है, सोमेश्वर ने, ठीक है। किस वंश का बताती है? चालुक्य वंश का बताती है। चालुक्य वंश का कौन बताती है? कीर्तिकौमुदी बताती है। चालुक्य वंश के बारे में किस के द्वारा लिखित रचना का पता चलता है कि पता चला? सोमेश्वर के द्वारा लिखित रचना से पता चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना कई सारी जो है ना वंशों के इतिहास के बारे में चालुक्यों के पता चलता है, ठीक है। मेरुतुंग के द्वारा प्रबंध चिंतामणि 1305 में लिखी गई थी। मेरुतुंग ने लिखी थी। मेरुतुंग ने लिखी थी आपकी प्रबंध चिंतामणि। क्या लिखी थी इन्होंने?
इसके बारे में किससे पता चलता है? इसके बारे में इससे किसके बारे में पता चलता है? आपका जैन ग्रंथ कब लिखी गई थी? 1305 में। कई बार क्वेश्चन आता है ये वाला, ठीक है। मेरुतुंग से किसका पता चलता है? जैन ग्रंथ का, ठीक है। जैन ग्रंथ का किस में पता चलता है? मेरुतुंग में, मेरुतुंग के द्वारा लिखी गई रचना में, प्रबंध चिंतामणि है, ठीक है। प्रबंध चिंतामणि में से हमको इसके बारे में पता चलता है, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो इसके बाद आपका जैसे जैन ग्रंथ के बारे में किससे पता चलता है हमको? प्रबंध चिंतामणि से पता चलता है। राजेश्वर के द्वारा प्रबंध कोश लिखा गया, ठीक है, उसमें भी पता चल जाता है हमको, ठीक है। लेकिन एक वार्तिका आई, ठीक है, आपकी वार्तिका, इससे किसके बारे में पता चला? 300 ईसा पूर्व कात्यायन द्वारा संस्कृत व्याकरण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था ये, ठीक है। इससे मौर्यकालीन भारत की दशा का पता चलता है। किससे? वार्तिका से, ठीक है, वार्तिका। जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि वार्तिका क्या है, एक प्रकार का संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है ना, संस्कृत ग्रंथ है जिससे क्या पता चलता है हमें? मौर्यकाल के बारे में पता चलता है। एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है ये, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ जो है ना, इसी प्रकार से नेपाल और सिंध प्रदेश से भी कई प्रकार की जो है ना इतिवृत्तियां मिलती हैं। जैसे आपकी हो गई चचनामा नामक ग्रंथ को से जो है ना अरबों की सिंध विजय का वर्णन मिलता है। अरबों की सिंध विजय कौन बताएगा? चचनामा ने बताया ये, ठीक है ना। और चचनामा नामक ग्रंथ से जो है ना अरबों की सिंध विजय का तो पता चल रहा ही था, लेकिन इसको एक फारसी लैंग्वेज में अनुवाद कर दिया था। किसने किया था? खूफी ने। किसने कर दिया था? खूफी ने फारसी भाषा में इसको कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो कई बार पूछ लेता है कि चचनामा को किसने कन्वर्ट किया था, तो खूफी ने आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही इसी प्रकार से जो है आपका जो है ना कई सारी चीज़ें चलती रही इस दौरान, और ये जो है ना पूरा का पूरा ऐतिहासिक इस तरीके से चला। इसके बाद क्या आ जाता है आपका अर्ध ऐतिहासिक में ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अर्ध ऐतिहासिक में आपका जो है ना पाणिनि की अष्टाध्यायी थी, जो लगभग क्या था 400 ईसा पूर्व, लगभग कब से 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। मौर्यकालीन भारत से जो पहले की राजनीतिक दशा है, ठीक है, उसका इसमें जिक्र मिला, ठीक है। किस में मिलता है उसका जिक्र? आपको जो अष्टाध्यायी है, ठीक है। और जो मौर्यकालीन भारत से पहले की राजनीतिक दशा को बताती है वो कौन है? गार्गी संहिता, यानी कि पतंजलि का एक बहुत बड़ा एक महाभाष्य है गार्गी संहिता। पाणिनि ने क्या लिखा था अर्ध ऐतिहासिक में? पाणिनि ने क्या लिख दिया था? आपका अष्टाध्यायी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। कब लिखी थी? 400 ईसा पूर्व, ठीक है ना, 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखी थी, जो किसको बताती है? मौर्यकाल की जो है ना भारत की मौर्यकालीन भारत से पहले की राजनीति को बताती है, ठीक है। और वर्तिका में क्या बताया था? जो संस्कृत का एक ग्रंथ था वो मौर्यकाल का बताता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है ना आपका जो है मौर्यकालीन भारत से पहले की जो राजनीतिक दशा को इसने बताया। और गार्गी संहिता जो है पतंजलि का एक महाभाष्य है, जो कि 150 ईसा पूर्व के आसपास का माना गया। और ये क्या है? एक प्रकार का ज्योतिष ग्रंथ है। कौन? गार्गी संहिता। आपका गार्गी संहिता आपका 150 ईसा पूर्व के आसपास का ग्रंथ है ये, ठीक है। और ये कैसा है? ज्योतिष,
ज्योतिष टाइप का है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जो है ना, इससे कुछ इतिहास के तथ्य जैसे भारत पर होने वाले यवन आक्रमण आपके हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें जिसमें उन्होंने पांचाल, कुसुमध्वज, मथुरा और साकेत पर किस प्रकार आक्रमण किया था, इन चीज़ों का जो है ना सारा का सारा किस में पता चल जाता है, गार्गी संहिता में आपको पता चलेगा, ठीक है ना। और गार्गी संहिता में इसके बारे में तो गार्गी संहिता में पता चल जाता है आपको, ठीक है। और इस ग्रंथ से जो है ना शुरुआती शुंगकालीन शासकों की राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी आपको पता चलता है, ठीक है। शुंग काल का पता चल गया इससे, ठीक है। और जितने राज्य थे उनका पता चल गया जो आक्रमण होता है, ठीक है ना। क्योंकि पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक हुए, शुंग वंश के इन्होंने स्थापना की थी गार्गी संहिता से। अच्छा, ये गार्गी संहिता क्या था आपका, एक प्रकार का टीका था अष्टाध्यायी पर ही लिखा हुआ, ठीक है। तो ये क्या थे, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, शुंग वंश के संस्थापक हुए और पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। कौन थे, पतंजलि। ठीक है, ये इनके पुरोहित भी हुए। और ये एक प्रकार का जो है ना अष्टाध्यायी पर जो है ना, ये जो मैंने बताया आपको एक प्रकार का ये टीका लिखा हुआ है, कौन, गार्गी संहिता, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलकर विशाखा दत्त द्वारा एक रचना हुई है मुद्रा राक्षस, जो लगभग 500 ईस्वी के आसपास की मानी गई है। और यह नंद राजाओं और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध को बताती है। नंद राजा और चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध को कौन बताती है, मुद्रा राक्षस। कौन बताती है, आपकी मुद्रा राक्षस नाम की, ठीक है। मुद्रा राक्षस आपकी रचना बताती है इसके बारे में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना एक और चीज़ है कि कालिदास ने भी लिखा था, क्या लिखा था, मालविकाग्नि मित्रम, जिसकी रचना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हुई। और यह भी प्रारंभिक शुंग राजाओं के बारे में बताता है। जो प्रारंभ के जो शुंग राजा हैं इसके बारे में कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्नि मित्रम किसने लिखी, कालिदास ने। इसकी रचना की थी, ठीक है। तो इसके बारे में ये किसके बारे में बताता है, आपके कुछ शुंग राजाओं के बारे में, जो शुरुआती शुंग राजा थे उनके बारे में जानकारी देता है। लेकिन कुछ कालिदास का जो है ना समय गुप्त काल का भी मानते हैं। लेकिन जो क्षेत्रेंश चंद्र चट्टोपाध्याय हैं और NM घोष हैं, इसे पहली शताब्दी से पहला ही मानते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अर्ध ऐतिहासिक का, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ ऐतिहासिक में अब जीवनियां आ जाती हैं। ऐतिहासिक की जो जीवनियां हैं वो किस प्रकार से हैं, ऐतिहासिक में जो जीवनियां हैं वो किस प्रकार से हैं। आपकी जो है ना ऐतिहासिक जीवनियों में जो है अश्व घोष द्वारा बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज लिखी गई है, बता सकते हैं कोई, कि आपकी बुद्ध चरित, ठीक है, जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत भाषा का एक ग्रंथ माना गया था, बुद्ध चरित। किसके द्वारा, चरित्र नहीं है, चरित्र, ठीक है, किसके द्वारा, अश्वघोष, ठीक है, अश्वघोष के द्वारा इसको लिखा गया था, ठीक है। और इसमें आपका जैसे क्या बोलते हैं, गौतम बुद्ध की विविध चरित्रों के बारे में बताया था। और किस भाषा में था बुद्ध चरित्र, ठीक है,
संस्कृत लैंग्वेज में था। किसके बारे में बताया गया है? बुद्ध। कौन बुद्ध? गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। ठीक है, वाक्यपति का जो गोड़बाहो, जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन के गोड़ नरेश के ऊपर किए हुए आक्रमण और वध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, एक वो भी है। ठीक है, और विक्रमांक देवचरित जो कि विल्हण ने 11वीं शताब्दी में दिया था। विल्हण ने दिया था 11वीं शताब्दी में आपको विक्रमांक देव चरित, मैं लिख देता हूं, विक्रमांक देव चरित। ठीक है, थोड़ा सा टफ हो रहा होगा क्योंकि मैं ये आपका जो है ना पीसीएस लेवल या यूपीएससी लेवल के लिए बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनते चलें, ठीक है ना। और आपको अगर ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं इसके लिए, ठीक है ना। सिक्स्थ के बारे में जानकारी देता है, ठीक है। और संस्कृत साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक जो ग्रंथ है पद्म गुप्त द्वारा 11वीं शताब्दी में लिखा गया था, ठीक है। इसका क्या नाम था? नव साहंसारिक चरितम, ठीक है, जिसमें परमार शासक सिंधुराज नव साहसांक और उसके भाई धारा नरेश मंजू के बारे में बताया गया है। क्या लिखा गया है? नव साहसांक चरितम। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और उसके जो है ना भाई, इसमें नव साहसांक और उसके भाई जो धारा का राजा था मंजू, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी फिर जो है ना, जैसे चालुक्य वंश के शासकों के बारे में कुमार पाल चरित लिखी गई है। ये किसने लिखी है? चंद्र द्वारा लिखी गई है। चंद्र द्वारा कुमार पाल चरित लिखी गई है, ठीक है ना। और जो है ना चालुक्य वंश के शासकों के बारे में बताती है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे ग्रंथ जीवनियों का जो है ना उद्गम हुआ, उसके बारे में आपको यूपीएससी में, पीसीएस में कहीं भी पूछा जा सकता। चौहान वंश के बारे में क्या है आपकी? कश्मीरी पंडित ने लिखी थी। जयानक नाम था उनका, जयानक, ठीक है, ने लिखी थी। कौन सी लिखी थी जयानक ने? पृथ्वीराज विजय। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। इसके बारे में जो है ना हमें एक पर्याप्त जानकारी मिलती है। हर्ष काल में जो है ना सम्राट जो है हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट द्वारा हर्ष चरित्र लिखी गई है, जिससे सम्राट हर्षवर्धन के जीवन काल, समाज, धर्म विषय के बारे में सूचनाएं मिली, ठीक है। आनंद भट्ट द्वारा लिखित वल्लाल चरित्र से सेन वंश की, ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है सेन वंश का, क्योंकि इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है सेन वंश का, ठीक है। सेन वंश के बारे में कौन बताती है हमको? आनंद भट्ट द्वारा लिखी गई थी क्या? वल्लाल चरित्र। ठीक है, तो इससे भी हमको
पता चलता है, ठीक है ना। इसके बारे में हमको पता चलता है सेन वंश के बारे में। किसने लिखी थी? आनंद भट्ट के द्वारा वल्लाल चरित से सेन वंश के बारे में हमको पता चलता है। राजशेखर द्वारा प्रबंध कोश, ठीक है, बाल रामायण बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कभी कभी आ जाता है। बाल रामायण और काव्य मीमांसा से जो है ना राजपूत युग और धर्म के बारे में पता चलता है, ठीक है। और बालचंद्र द्वारा चरित वसंत विलास से चालुक्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक इसी प्रकार से, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो है ना महाकवि शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम ग्रंथ से गुप्तकालीन भारत का पता चलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्तकालीन भारत के बारे में मृच्छकटिकम बताता है। कौन बताता है? मृच्छकटिकम। किसने लिखा? शूद्रक ने। शूद्रक ने मृच्छकटिकम, ठीक है। तो इससे पता चलता है मृच्छकटिकम ये क्या था? एक प्रकार का ग्रंथ है। क्या है ये? एक प्रकार का ग्रंथ है, ठीक है। तो इसके बारे में पता चलता है। ठीक उत्तर भारत की तरह ही दक्षिण भारत से भी अनेक प्रकार के तमिल ग्रंथ, देखो जैसे अब नॉर्थ से तो मिल गए थे, अब इसके बाद जो है ना एक दक्षिण से भी मिले हैं, ठीक है। कलिंगतुपर्णी में जो है ना चोलों के सम्राट कुलोतुंग, ठीक है, कुलोतुंग प्रथम की कलिंग विजय के बारे में पता चलता है। किससे कलिंग विजय, किसकी? कुलोतुंग प्रथम की कलिंग विजय। कुलोतुंग प्रथम की कलिंग विजय का पता जो है ना किससे पता चलता है? कलिंगतुपर्णी में, ठीक है। ठीक है, तो कलिंगतुपर्णी में इसके बारे में पता चल जाता है हमको, ठीक है। कन्नड़ का, ठीक है, पंप के द्वारा लिखा गया है। क्या? विक्रमार्जुन विजय। ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। और इसमें विक्रमार्जुन विजय और रन द्वारा लिखी एक गदा युद्ध का विशेष योगदान, मतलब इन दो चीज़ों का तो बहुत ज़्यादा एक एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है। और उसमें चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चालुक्य और आपका राष्ट्रकूट, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। इसके बाद है आपका, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आप पूरा का पूरा देख लीजिएगा एक बार। आपको नोट्स चाहिए मेरे इन सब चीज़ों के एक फॉर्मेट में लिखे हुए, तो मैं आपको नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बना रखे हैं। इनकी सबकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मेरा नंबर नोट डाउन कर सकते हैं 8218145393। इससे भी आपको बहुत इस पे आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप ग्रुप में आ जाए मेरे, उसमें आपको मैं आप जो भी मेरे को नोट्स कहेंगे इससे संबंधित, इतिहास से संबंधित या उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसका कोई चार्ज आपको नहीं किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपके हर प्रकार से लिंक्डइन, ट्विटर हैंडल, आपका जितने भी होती हैं सोशल नेटवर्क, सब में आपके ग्रुप्स हैं, आप वहाँ पर जा कर के देखते रहिएगा। और मेरी वेबसाइट ज़रूर देखें www.vidyacoachinginstitute.com करके है जो, उसमें डेली हम करंट अफेयर्स लगाते हैं, वो बहुत यूज़फुल है आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर अभी भी किसी को आपको डाउट होता है इस चीज़ को लेकर के, आपको नहीं समझ आया है, वो चीज़ आप मुझसे व्हाट्सएप पे या किसी भी कॉन्टैक्ट के थ्रू आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा विदेशी यात्रियों के विवरण की। यात्री जो आए थे भारत में उन्होंने किस प्रकार से उनसे उन एविडेंसेस से हमको इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।